दोस्तों स्वागत है आपका मुक्तराज एकेडमी चैनल पर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के लिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होती है उसके सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानेंगे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है दोस्तों उसके सिलेबस को 5 पार्टों के अंदर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट ए, बी, सी, डी एंड ई। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों। तो हम जानेंगे कि पार्ट ए में मैंने कौन सी चीजें रखी है, बी में कौन सी है, सी में कौन सी है, डी में कौन सी है, ई में कौन सी है। तो कंप्लीट मैंने टुकड़ों में इसको बांटा हुआ है। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर मैंने बेसिक चीजों को रखा हुआ है। जितनी भी बेसिक चीजें हैं इसके अंदर, जैसे चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट चैप्टर है चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी, सेफ्टी एंड हेल्थ टूल्स, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सोल्डरिंग टेक्निक्स, सेल एंड बैटरी, इलेक्ट्रिक वायरिंग, जॉइंट्स। तो ये सारी चीजें जो दोस्तों जो बेसिक चीजें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए जो पूछी जाती है वो मैंने पार्ट ए के अंदर डिफाइन की है। पार्ट बी में दोस्तों जो इलेक्ट्रिक जहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट होती है, उन चीज़ों को मैंने इसके अंदर रखा है। जैसे रजिस्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, फिर जो डीसी थ्योरी जो बैटरी होती है प्लस माइनस वाला, तो हम यहाँ पे सेल एंड बैटरी के अंदर जो कवर करेंगे। तो डीसी थ्योरी के अंदर बैटरी से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके अलावा ओम्स लॉ हो गया, एसी थ्योरी, मैग्नेटिज्म, पॉलीफेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जैसे सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम होते हैं। तो हम यहाँ पे सिंगल फेज जो कवर करेंगे वो एसी थ्योरी के अंदर कवर करेंगे, और जो थ्री फेज सिस्टम है वो पॉलीफेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे इलेक्ट्रिकल मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा वॉट मीटर हो गया हमारा, पीएमएमसी हो गया। तो इस तरह से जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके अलावा एक सीआरओ जो है इसके अंदर ये भी हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा दोस्तों पार्ट बी के अंदर इल्यूमिनेशन भी दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में जो हमारे घरों में डोमेस्टिक अप्लायंसेज होते हैं, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जैसे हमारा फैन हो गया, ठीक है, मिक्सी हो गया, मिक्सर हो गया, गीजर हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव हो गया। तो इस तरह के जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज है जो हमारे घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, उन डोमेस्टिक अप्लायंसों में किस तरह से इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स किस तरह से यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह से यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें हम इस पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। पार्ट सी दोस्तों जो है इसका ये कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर ट्रांसफॉर्मर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, इंडक्शन मोटर, ऑल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, तो ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट हैं। तो ये मैंने सारे जो जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट है उसको एक पार्ट सी में डिफाइन कर दिया है। इसके अलावा इसके अंदर सिंगल फेज मशीन भी है। सिंगल फेज मशीन के अंदर दोस्तों जैसे स्प्लिट फेज मोटर हो गया, यूनिवर्सल मोटर हो गया। तो इस तरह की जो सिंगल फेज मशीन है उनकी एप्लीकेशंस के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो हम वो पार्ट जो है सिंगल फेज मशीन के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चलते हैं आगे पार्ट डी के ऊपर। पार्ट डी के अंदर जो कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल की, एक है हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन जो पार्ट सी के अंदर मैंने बता दिया, एक है हमारा पावर सिस्टम। पावर सिस्टम जो पार्ट है वो हम पार्ट डी के अंदर कवर करेंगे। पावर सिस्टम के अंदर की सबसे पहले पावर जनरेट कैसे होती है, पावर को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फिर पावर की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, प्रोटेक्शन थ्रू द सर्किट ब्रेकर होती है, सर्किट ब्रेकर के बारे में हम जानेंगे, अर्थिंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, अर्थिंग कैसे की जाती है, अर्थिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इसके अंदर अंडरग्राउंड केबल्स, देखिए पावर जो ट्रांसमिट है वो दो तरीके से की जाती है, या तो ओवरहेड की जाती है जो हमारी ओवरहेड लाइंस होती है, या फिर अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू की जाती है। तो ओवरहेड जो लाइन है वो हम ट्रांसमिशन के अंदर ही पढ़ लेंगे, बाकी अंडरग्राउंड केबल के लिए हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो अंडरग्राउंड केबल इस चैप्टर के अंदर की जाएगी। इसके अलावा जो ये कोरोना और स्किन इफेक्ट है ये सारा अंडरग्राउंड केबल के अंदर ही कवर हो जाएगा। तो ये सारा जो पार्ट डी है ये पावर सिस्टम से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हम पावर सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो पार्ट ई जो मैंने डिफाइन किया है वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन के लिए डिफाइन किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काफ़ी बड़ा वेटेज है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम जानेंगे, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर वगैरह जो है। इसके अलावा फिर डायोड्स के बारे में बात करेंगे, रेक्टिफायर्स, ट्रांजिस्टर, एफईटी, बीजेटी, फिल्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, एम्पलीफायर्स के बारे में बात करेंगे, ऑसिलेटर्स, कन्वर्टर, चॉपर्स, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, कैसे जो हमारा कन्वर्टर है या जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वो हम लोग इलेक्ट्रिक में किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाइनरी 0 और 1 के रूप में जो हम पढ़ते हैं, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी एक अच्छा चैप्टर है और काफ़ी सिंपल चैप्टर है। क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं।
इसको भी अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था सारा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सिलेबस जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था इसको, और सारी चैप्टर्स को इसके अंदर कंप्लीट कर लिया। धीरे-धीरे हम एक चैप्टर के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस चैनल के ऊपर आपको सारे चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस चैनल पे बने रहिएगा आप लोग। धीरे-धीरे मैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस डालूँगा, उसकी जो भी आपके डाउट होंगे उसको भी सॉल्व किए जाएँगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसको कंप्लीट कर पाएँ। मैं सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों इसमें, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। बाकी आप लोगों का साथ चाहिए। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।